चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप लिख दिया सबने, टाइप 7 वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और चैप्टर का नाम तो तुमको ऑलरेडी मालूम है। चलो फटाफट एक रिवीजन लेते हैं, जल्दी क्या क्या पढ़ा अपन ने, और फटाफट इस पर स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बड़ा टाइप नहीं, नॉर्मल सा है। तो देखो ध्यान दो, तो ऑलरेडी हमने वर्क एनर्जी थ्योरम तो पहले से पढ़ा है ना अपन ने, वर्क एनर्जी थ्योरम तो पहले से ही आता है। अब नया क्या है इसमें, नया खाली एक ही चीज़ है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। मतलब अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है सिंगल पार्टिकल सिस्टम के लिए ना, एक ही पार्टिकल के लिए। एक बॉडी था, बॉब था, इनिशियल वेलोसिटी दिया, घूमा, वो सब देखा अपन है। अब एक नहीं आएगा, अब एक से ज़्यादा बॉडीज आएंगे, बराबर। उसको हमको एक सिस्टम पकड़ के सॉल्व करना पड़ेगा, बस इतना ही, कुछ ज़्यादा इतना नहीं है। तो फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आ जाता है। याद है क्या आता है ये वर्क, याद है नेट वर्क डन पढ़ते हैं अपन, नेट याद है ना। हाँ, तो यहाँ पे वही रहेगा, नेट वर्क डन ही आएगा, लेकिन ये जो नेट वर्क डन है ये फॉर सिस्टम रहेगा ना। अभी हम लोग सिस्टम के लिए देखने वाले हैं। सिस्टम समझ में आता है? अरे बोलो भाई, किया ना पहले अपन ने। एक से ज्यादा बॉडी रहेगा उसको अपन एक साथ सिस्टम ले लेते हैं। याद है सिस्टम किसको ले सकते हैं, पढ़ा ना अपन ने, सिस्टम के बारे में पढ़ा है ऑलरेडी। हाँ, तो डोर बंद करो तो ना कोई बाहर का जाके, मानो है ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बोलो नेट वर्क डन फॉर सिस्टम क्या था आगे, इक्वल टू, नेट वर्क डन का बताओ फॉर्मूला क्या था, इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इधर है जगह, इधर बैठ सकते हैं, इधर भी वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये एक है। चलो, और लेकिन इधर थोड़ा अपन अलग लिखेंगे। देखो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, मैं ऐसा लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऐसा, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। चलेगा? चलेगा ना? ये भी तो क्या प्रॉब्लम है, सही तो है। वो हाफ एम वैसे भी कॉमन ही आता, तुमको मालूम है ना। चलो ठीक है, इधर नहीं, बाहर का डोर, बाहर का डोर। चलो ये क्लियर, सम पे आते हैं डायरेक्ट। फिर इसमें ज्यादा थोड़ी कुछ करना है, सिस्टम वगैरह लेके सॉल्व करना। मानो जाके बंद कर देना, बाहर का डोर। डायरेक्ट सम में आ जाऊं मैं, ज्यादा बड़ा टाइप नहीं आया। चलो एग्जाम्पल बोलो कितना चल रहा है, कितना 76, एग्जाम्पल नंबर 76। डायग्राम बना, तुमको समझा है ना क्वेश्चन क्या है, मतलब क्या रहेगा आज कंसेप्ट। आज हम लोग सिस्टम देखेंगे, सिस्टम के हिसाब से सॉल्व करेंगे, ऐसा है। और वो मालूम पड़ जाता है सिस्टम है कि नहीं। इसके पहले मैंने किधर लगाया क्या ऐसा सिस्टम का यूज किया ऐसा, इसके पहले सिस्टम अपन ने नहीं यूज किया। रीजन था एक ही सिंगल पार्टिकल था, ये सिस्टम लिखा है मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मतलब कंफर्म एक पार्टिकल आएगा क्या, एक से ज्यादा आने वाले। चलो एक से ज्यादा पार्टिकल लेते हैं और फटाफट खत्म करते हैं। चलो तो 5-6 सम है मेरे पास, देखते हैं धीरे धीरे वन बाय वन, कुछ कुछ चीज सीखते चलते हैं उसके साथ में। पहले का सब कुछ याद भी है ना तुमको पहले। चलो तो पहले का सब कुछ याद है तो बनाओ डायग्राम, फिर फटाफट डायग्राम बनाओ। एक रिजिड सरफेस बनाओ, रिजिड सरफेस, एक पुली ड्रॉ करो। पुली के एक साइड हम लोग एक मास अटैच करेंगे 2 kg, 2 kg का मास है। और पुली के दूसरे साइड एक और मास लगाया अपन ने 3 kg का, किया हुआ सम जैसा 3 kg का मास है। बस इतना ही है मेरे पास। क्वेश्चन लिखो, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, शॉर्ट में लिखो इसको, इसको रिलीज किया रेस्ट से, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से छोड़ा है, लिखा है रिलीज फ्रॉम रेस्ट, कॉमा कर रहे हो। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच, दोनों का स्पीड निकालना तुमको। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच। ईच मतलब दोनों का, 2 kg का भी स्पीड निकालने का और 3 kg का भी स्पीड निकालने का है, बराबर है। हाँ, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, कॉमा करके लिखो फाइंड द स्पीड ऑफ ईच, कॉमा आफ्टर 3 kg गोज 5 मीटर डाउन, आफ्टर 3 kg गोज 5 मीटर डाउन। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट, नॉर्मल सा समय, आराम से कर लेंगे इसको। डायग्राम बना लो जल्दी जल्दी फटाफट, चालू करते हैं फिर। नॉर्मल लेवल के सम से ज़्यादा डरो मत, पहले किया ना, कितने सारे सम सॉल्व कर दिया अपन ने। बस यहाँ पे है तुमको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना आना चाहिए, लेकिन सिस्टम के लिए लगाएंगे अभी, और क्या है। फॉर्मूले में एक से ज़्यादा टर्म्स आएंगे, जैसा फॉर्मूला पहले समझो सिंगल लेवल पे था, अब डबल लेवल पे आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फॉर्मूला, और कुछ नहीं। चालू करते हैं फिर। चलो थोड़ा सा बेसिक देखते, तुमको याद है कि नहीं। ये स्ट्रिंग है ना, इनएक्सटेंसिबल रहता है, याद है।
हाँ स्ट्रिंग है, ये वे मास वगैरह लगा के रखा है इसका। चलो इसका याद है, इतना है कि यहाँ पे कंफर्म वेलोसिटीज का बात हो रहा है ना, बोला फाइंड द स्पीड ऑफ ईच, दोनों का। अच्छा पहले एक मोशन लो, कौन से डायरेक्शन में लो बोलो, ये कहाँ जाएगा, ये नीचे जाता रहेगा ना, और ये किधर जाएगा, क्लियर है, ये तो बेसिक कॉमन सेंस वाला पॉइंट है ये। अच्छा ये जब नीचे जाएगा तो ये 3 mg से नीचे जाएगा, सॉरी ये 3 mg इसका नीचे लगेगा, क्या बोल रहा हूँ, 3g क्या है, वेट है उसका, वेट ना, W का फॉर्मूला क्या होता है mg, इस बार मास दिया है ना तुमको, 3g नीचे एक्ट हो रहा है, बोलो इसके बारे में, 2g नीचे एक्ट हो रहा है, क्या ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का कंसेप्ट मालूम है क्या, स्ट्रिंग पे जो टेंशन आता है, क्या एक सिंगल स्ट्रिंग है, चलो यहाँ मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे टेंशन T है, तो इधर भी टेंशन कितना रहेगा, ये सबको आता है, एक स्ट्रिंग पे एक ही टेंशन आता है बराबर, क्योंकि सिंगल स्ट्रिंग है, इधर T तो उधर भी T, सही है, बेसिक चीज़ है। चलो ये तो, अरे ये 2T कैसे, 2G ना, ये मैं G लिखा था कि T लिखा था, पहले T लिख दिया, बोलने का ना फिर, 2G 3G T सही जा रहा है, इतना सही है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो। अब यहाँ पे इसके पहले क्या रहता था, इसके पहले हमारे पास डायग्राम में इनिशियल दिखता था, वो ब्लॉक रहता था, वो नीचे आता था, इधर ये इनिशियल, या तो बॉब नीचे है, ये इसका इनिशियल यू दिख रहा है, ऊपर गया तो वी फाइनल, ऐसा कुछ बराबर, यू और वी दोनों दिखते थे, इधर दोनों नहीं दिख सकता, दोनों दिखाने के लिए फिर से तुमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके लिए जैसा बराबर। तो क्या करो, क्वेश्चन पढ़ लो, रिलीज फ्रॉम क्या लिखा है, रेस्ट, तो 2 kg का इधर ऐसे बाजू में लिख देता हूँ, 2 kg के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी u2 लिख दूं क्या, ऐसा चलेगा, u2 कितना रहेगा, u2 मतलब क्या, 2 kg का स्टार्टिंग में कितना स्पीड रहेगा, क्वेश्चन में लिखा है रिलीज फ्रॉम रेस्ट, पकड़ के ऐसे छोड़ा है उसको बराबर, तो u2 0 रहेगा, इसके बारे में बता दो फिर मेरे को, u3 बोलो 0, इसका अरे साथ में छोड़ा रहेगा ना दोनों को, हाँ रिलीज किया रेस्ट से, u मेरे पास है, क्या पूछा है, पूछा क्या है, पढ़ो ना आगे, ये रिलीज फ्रॉम रेस्ट तो मैंने बना दिया ना अभी, हाँ फाइंड द स्पीड ऑफ ईच, स्पीड मतलब तुमको बाद में v पूछा है, फिर तो तुमको v2 पूछा है ना, तुमको v2 पूछा है ना, v2 पूछा है, फाइनल स्पीड ऑफ 2 kg और फाइनल स्पीड ऑफ 3 kg भी तुमको पूछा है, बस यही ना को, यही पूछा है। हाँ तो बाकी तो बना दिया अपन ने, 2 kg 3 kg बना दिया, हाँ ये चीज़ नहीं बनाया अपन ने, ये 3 kg वाला ब्लॉक कितना नीचे जा रहा है देखो जरा, किधर 3 kg है ना, तो ये 3 kg वाला ब्लॉक इधर से निकलता है और 5 मीटर नीचे जाता है, बराबर है, जब 3 kg वाला 5 मीटर नीचे जाएगा, ये बात ऑब्वियस है कि 2 kg वाला 5 मीटर ऊपर जाएगा, समझा, समझ रहे क्या भाई, ये नॉर्मल चीज़ है यार, इतना सब सॉल्व किया अपन ने, समझ रहे हैं, हाँ तो बहुत सिंपल सी बात हो गई, खत्म यहाँ पे पॉइंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है तुमको, इसके पहले भी हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ता है, इधर तो क्लियर दिखा कि 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, इसका 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ऊपर, करते हैं, चलो लगाते हैं फॉर्मूला, बोलो डब्ल्यू नेट सिस्टम का ना, सिस्टम का नेट फोर्स निकालेंगे, तो बोलो सिस्टम का अगर मैं नेट फोर्स निकालूं तो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ तुम लोग इसको, सिस्टम का नेट फोर्स चाहिए, काइनेटिक एनर्जी तो कोई बात ही नहीं, हाफ है वो वी वो स्क्वायर वो सब कर लेंगे हम लोग, स्टार्ट कैसे करिए सिस्टम में, फोर्सेस तो देखो जरा, फोर्सेस देखो, फोर्स बताओ कौन कौन से फोर्स लग रहे बताओ इस पे, एक है 2 है, एक ही ब्लॉक के लिए बताओ मेरे को, पहले एक ब्लॉक ये 2 kg वाला देखो और इसके लिए मेरे को फोर्सेस बताओ जल्दी, क्या आएगा इसके लिए फोर्सेस कितने आएंगे, 2 kg के लिए 2, कौन से, एक तो g की वजह से, याद है बीच में ऐसा कोई सम आया था, वहां पे मैं ऐसा लिखा था WG, याद है, वर्क डन बाय ग्रेविटी बोलते थे उसको, वो तुमको मालूम है वर्क डन बाय mg था वो, ये तुमको याद है, हाँ तो ये एक फोर्स लग रहा है, और बोलो दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है, वर्क डन बाय टेंशन, सही ना, यही 2 चीज़ है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर, उसमें क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं, बोलो स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू के बाद तो काइनेटिक एनर्जी आएगा, हाँ 2 ब्लॉक है तो दोनों के लिए तुमको लिखना पड़ेगा, तो पहले एक सेलेक्ट कर लो कि पहले तुम लोग टी के लिए सॉल्व करें या पहले जी के लिए सॉल्व करो, बोलो जल्दी, पहले जी लगा देते ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ या मैं अप्लाई कर रहा हूँ, बोलो क्या अप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वर्क एनर्जी थ्योरम ना, साथ में लिखना है, वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं, फॉर किसके लिए बोलो, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, चलो बोलते हैं, स्टार्ट करते हैं, बोलो वर्क एनर्जी थ्योरम, तो मेरे पास 2 फोर्स है, कौन से, एक mg वाले वेट वाला और एक टेंशन वाला, पहले क्या लिखूं, पहले mg लिख देते हैं, चलो पहले mg लिख देते हैं, तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा, वर्क डन बाय बोलो यहाँ पे क्या 2g लिखूं क्या, अरे 2g फोर्स लिखते ना यार, नीचे भूल गए क्या, तो वर्क डन बाय 2g, हाँ प्लस बोलो वर्क डन बाय 3g, एक ही बताना है मुझे, बाकी तुमको आ जाएगा, सही है, ऐसे लिखते थे ना हम लोग, प्लस आगे बोलो वर्क डन बाय
टेंशन ना। अच्छा क्या टेंशन के बारे में कुछ बता दो जरा, कैसे कितना वर्क डन आएगा, क्या आएगा, सोचो जरा और बताओ फटाफट। टेंशन के बारे में क्या बोलते हो? वर्क डन बाय टेंशन कितना आएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? पढ़ते थे ना हम लोग पहले, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय नॉर्मल, 0 लिखते थे। हाँ इधर बताओ, इधर वर्क डन बाय टेंशन और नॉर्मल, नॉर्मल तो है नहीं, टेंशन के बारे में क्या लेंगे तुम लोग, जल्दी बोलो। टेंशन है ना, टी दिख रहा है ना अपने को डायग्राम में, तो इसके बारे में क्या बोलते हो, फटाफट बोलो चलो। हाँ टी क्या हो जाएगा? कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा। हाँ सुनो, मैं ना टी के बारे में लिखूंगा आंसर, हम लोग लिखेंगे। पहले क्या हो रहा था, पहले जो भी था याद है ना, पहले का तुम्हारा टेंशन ऊपर लगता था, ऐसा ब्लॉक इधर जा रहा था, या फिर ऐसा गोल घूमता था ना, ऐसा गोल घूमता था, तो वो पर्टिकुलर परपेंड वो जा रहा इधर है और टेंशन ऊपर है तो 90 डिग्री एंगल बनते हैं, डायरेक्ट हम लोग 0 लिख देते थे। यहाँ कोई 90-20 डिग्री है नहीं, ये टेंशन ऊपर लग रहा है, ब्लॉक भी ऊपर ही जा रहा है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। 0 आएगा क्या, मेरा क्वेश्चन ये है, 0 नहीं आएगा तो क्या आएगा, चलो बताएंगे, पहले एटलीस्ट लिख देते हैं। वर्क डन बाय टेंशन ऑफ 2 kg, ऐसा T2 लिख दूं चलेगा, याद रहेगा तुमको, टेंशन 2 kg वाले का, प्लस आगे बोलो बोलो बोलो, वर्क डन ऑफ टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन फॉर 3 kg ब्लॉक, ये तुमने डब्ल्यू नेट लिख दिया ना, ऐसे ही लिखते हैं ना, 2 फोर्स है, 2 4 कैसे आ गया, 2 ब्लॉक्स आ गए इस बार, मैं क्या करूं, आगे बोलो चलो। काइनेटिक एनर्जी फाइनल बोलो, हाफ m, अरे दोनों का अलग अलग नाम लेना पड़ेगा, लिया भी अपन ने, लिया है बराबर, लिया है, तो हाफ m के यहाँ पे लिख देता हूँ v2 स्क्वायर प्लस हाफ m v3 स्क्वायर। क्या ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल है? अरे देखो ना, क्या लिखते हो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल ना, फाइनल तो v आएगा ना, हाँ माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, बोलो बोलो, हाफ m u2 स्क्वायर ना, अरे भाई क्या हुआ, ये देखो ना इधर है, प्लस हाफ m u3 स्क्वायर। पहली बार तुम लोग डबल सिस्टम के लिए फाउंडेशन शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट अभी बात क्लियर हो गई है पूरी, एकदम क्लियर है। जितना ब्लॉक्स रहेगा उसके हिसाब से जितने फोर्सेस रहेंगे, लो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का माइनस करो, सही है। चलो आते हैं, सब में आते हैं। हाँ क्या क्या क्यूब कहाँ डाला मैंने, अच्छा ये गलती से आ गया, स्क्वायर ना, स्क्वायर है नहीं, सही स्क्वायर है। चलो स्टार्ट, 2G के बारे में वर्क डन बताओ, 2G का वर्क डन, 2G किधर है, किधर है, इधर, वर्क डन बाय 2G, 2G नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर, समझ गए रहेंगे तुम लोग, बोलो मैं क्या लिखूं, बोलो मैं लिखूं क्या है, बताओ मेरे को। फोर्स हो गया 2G, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 का, और कॉस्ट लिखूं क्या, अरे आएगा ना, फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, कॉस्ट कितना 180। चलो आगे बढ़ो, प्लस वर्क डन बाय 3G, बोलो बोलो यार फटाफट, इजी लॉजिक है ये, बोलो 3G आएगा और डिस्प्लेसमेंट आएगा 5 का और cos 0, करेक्ट, 3G नीचे जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट तो नीचे, ये तो cos 0 सही जा रहा है, हाँ cos 0 प्लस WT2, वर्क डन बाय T2, अरे T2 2 लिख दूँ इसको, T2 और T3, लेकिन तुमको मालूम है T2 और T3 सेम सेम है, अरे तुमको मालूम है ना, मैं अलग अलग कह रहे हैं ना, तो फिर 2 क्या लिखो, 2 और 3, टी रहने देते ना, रहने देते ऐसे। चलो बोलो बोलो, स्टार्ट, इसके लिए बोलो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अभी कौन है तुम्हारा, इधर भी 2 3 लिख दिया क्या मैंने, हाँ ये फोर्स टी है ना, और डिस्प्लेसमेंट बोलो कितने का हो रहा है, ये माइनस, इधर प्लस था ना, ये प्लस, हाँ WT2 के बारे में बोलो, फोर्स लग रहा है ऊपर टी, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, बराबर ना, कॉस कितना, टी भी ऊपर 5 भी ऊपर, तो कॉस 0, नॉर्मल है यार, इतना हार्ड नहीं है, प्लस WT3 बताओ, चलो WT3, टी लग रहा है, करेक्ट, फोर्स बता दिया तुमने, टी बता दिया, फोर्स डिस्प्लेसमेंट 5 का है, लेकिन लग रहा तो नीचे है ना, नीचे लग रहा है, तो क्या आएगा कॉस 180 आएगा, 0 नहीं आएगा, ऊपर टी है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है 180, सही ना, इज इक्वल। अब जरा ध्यान से सुनो, इधर देखो, तुमको याद है ये U2 और ये U3 दोनों 0 है, किधर गया, देखो U2 और U3 दोनों का आंसर क्या है, इसका मतलब समझा, जब दोनों 0 ही है तो पूरा पार्टी गया, खत्म, फिर क्या बचा अपने पास, ये बचा ना खाली, इधर से तो कॉमन भी आ रहा है अपना, कॉमन निकाल के लो, बोलो क्या कॉमन आ रहा है, बोलो हाफ m कॉमन आ रहा है, और ब्रैकेट में अपने पास क्या है V2 का स्क्वायर है, प्लस में क्या है हमारे पास V3 का स्क्वायर, सही है, सही ना। अच्छा अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, तो थोड़ा सा चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इससे भी इजी कर दूँ, को ये लिखने से पहले वो क्लियर कर दो।
हाँ, एक क्वेश्चन का जरा मेरे को आंसर दो। सुनो इधर देखो, ये जितने स्पीड से नीचे आएगा क्या उससे अलग स्पीड से ऊपर जाएगा क्या? तो V2 और V3 भी V लिखते हैं। V लिख दूं, खुद ही समझ जाओ यहाँ पे। सिंस जो V2 है और V3 है ये दोनों सेम है ना, जीरो नहीं, जीरो तो U वाला था। हाँ, दोनों को क्या लिख दूं? V। तो ये हाफ एम, किधर गया वो, हाफ एम V स्क्वायर प्लस हाफ एम V स्क्वायर, आधा एम V स्क्वायर प्लस आधा एम V स्क्वायर मतलब क्या? एम V स्क्वायर। नहीं समझा? अरे बोलो, नहीं समझा क्या मैं क्या बोला? देखो मैं यहाँ पे मैं बोल रहा है V2 के जगह क्या लिखेंगे? V। V3 के जगह भी क्या लेंगे? तो हाफ एम V स्क्वायर प्लस हाफ एम V स्क्वायर कितना? आधा एम V स्क्वायर को आधा एम V स्क्वायर से प्लस किया तो पूरा एम V स्क्वायर ना, तो बोलो क्या आएगा? एम V स्क्वायर। लेकिन ये गड़बड़ है, गड़बड़ हो गया। बोलो क्या, कुछ तो गलती कर रहा हूँ मैं वहाँ पे, बोलो कुछ तो इधर में मिस्टेक कर रहा हूँ। हाँ कोई तो बोला मास अलग अलग है, अपन एम भी कॉमन ले रहे हैं। रुको बताओ, एम ये 2 का है ना, तो यहाँ पे 2 लिख दूँ क्या? समझ जाओ वो 2 का है और ये 3 का है ना। रुको रुको रुको, करते हैं, प्लस करना पड़ेगा अपने को। यार अंडू आज ज़्यादा ही हो रहा है। इधर देखो, ये M2 का, ये M3 का। चलो वैल्यू डालेंगे, डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे। चलो बोलो ये कितना आएगा? ये वाला पार्ट हाफ है, बताओ M2 कितना? 2 का मास कितना है? 2 का, वही 2 मतलब 2 kg का मास है उसका। और इसका स्पीड कितना लूँ? बोलो V2 लिखूँ कि V लिखो? V। तो V का स्क्वायर आएगा, बाद में करेंगे कैलकुलेशन, अभी लिख देते हैं। बोलो आगे बोलो, हाफ आएगा एज इट इज। और M3 बोलो कितना है? 3 kg ना, और V3 का स्क्वायर मतलब V स्क्वायर। सही है, सही जा रहा है। चलो cos 180 बोलो -1, और ये 5 2 10 ना, तो -10G। चेक करो, cos 180 -1 रहता है ना, माइनस तो 5 × 2 10 हो जाएगा, तो माइनस में 10G। cos 0 तो 1 होता है, ये 5 3 15, तो प्लस में कितना आएगा? 15G आएगा। और ये इसके बारे में जरा देखो, ये 5T, ये भी कितना? 5T, लेकिन ये प्लस में 5T और ये माइनस में 5T है। समझा? cos 180 है ना, तो माइनस साइन, तो ये -5T प्लस 5T गया, मैं सिर्फ यहाँ पे हूँ, इसको हटा दो, ये दोनों जीरो, मैं डायरेक्ट आगे चल रहा हूँ। चलो ये 2 2 तो गया ना, बस इतना ही है। तो बोलो उधर से कुछ V स्क्वायर कॉमन लेके बताओ मेरे को। V स्क्वायर कॉमन लिया तो बोलो अंदर क्या मिलेगा? ये 1 मिलेगा प्लस ये 1 और उसका 3/2। तुमको समझ रहे हैं, खाली ध्यान दे रहे हो क्या? नहीं समझा? मैंने यहाँ का V स्क्वायर और इधर का V स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 3/2 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, 1 + 3/2। चलो 15G में से 10G गया ना, तो 5G, G का लास्ट में डाल दूंगा 10, समझ लेना, = V स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5/2 ना, इंटू में 5/2, 5 से 5 भी कट हो जा रहा है, तो V स्क्वायर का आंसर क्या? 2G आ रहा है। G का वैल्यू डाल देते हैं, G का वैल्यू कितना होता है? 10 ना, 2 10 20 हो जाएगा, तो V का आंसर आएगा √20 मीटर/सेकेंड, या फिर तुम उसको लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो? 4 5 तो 2√5 ना, तो V का आंसर 2√5 मीटर/सेकेंड। और ये आंसर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के समय ऐसे सॉल्व होने वाला है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, आंसर मेरे पास √20 करेक्ट है। जल्दी करो फटाफट। देखो थोड़ा सा लेंथी है, बोल सकते बस, ऐसा नहीं कि नया है, नया नहीं है, पहले तुमने किया है, ये पहले तुमने किया है वर्क डन के बारे में। सिर्फ ये कि 2 ब्लॉक्स आ जा रहे हैं तो डबल लिखना पड़ रहा है। 3 ब्लॉक्स भी आ सकते हैं, बराबर, 2 पुली के साथ 3 ब्लॉक्स भी आ सकता है, तो वहां पे ट्रिपल बार लिखना पड़ेगा, और क्या है, चलता है। चलो लिख दो जल्दी, ये क्वेश्चन खत्म कर दो। हो गया है? साथ में लिख रहे हैं ना, साथ में लिखना मेरे साथ। चलो हाँ, नेक्स्ट 77, एग्जाम्पल 77 लिखो, एग्जाम्पल नंबर 77 लिखो फटाफट। चलो स्टार्ट करो, लिखो क्वेश्चन लिखो। अ सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, सब लोग लिखना फटाफट, अब मैं तुमसे पूछने वाला हूं। द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच ब्लॉक। फिर से वही बात आ गया, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच ब्लॉक, हर एक ब्लॉक का तुमको वेलोसिटी निकालना है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच ब्लॉक आफ्टर 3 kg, आफ्टर 3 kg ब्लॉक, आफ्टर 3 kg ब्लॉक descends
26 मीटर, 26 मीटर वो डिसेंड हो जा रहा है। डिसेंड मतलब क्या, नीचे आ रहा है कि ऊपर जा रहा है? नीचे आ रहा है। चलो डायग्राम बनाता हूँ, क्वेश्चन लिख दो, ये क्वेश्चन था, डायग्राम क्वेश्चन में दिया है, व्हाइट कलर का जो भी पार्ट है वो क्वेश्चन का पार्ट है। अब एक समय अपन ने इसका सॉल्व कर लिया, अभी आना मांगता है थोड़ा फास्ट से, देखते हैं। बनाओ डायग्राम। डायग्राम रेडी करो, डायग्राम रेडी। ऐसा सिस्टम दिया है तुमको, और ये 3 kg का ब्लॉक 26 मीटर नीचे जा रहा है। बात नहीं, फटाफट करो। चलो हो गया तो बोलो, आगे स्टार्ट कर रहे हैं। हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं। बन गया डायग्राम? चलो इधर देखो, पॉइंट ऐसा है कि जो 3 kg का ब्लॉक है, ध्यान दो इधर, ये 26 मीटर नीचे जा रहा है। ये 3 kg का ब्लॉक 26 मीटर नीचे जा रहा है। 26 मीटर, क्या बोलते हो, ये 1 kg का ब्लॉक किधर जाएगा, कितना मीटर जाएगा? ऊपर जाएगा। सोच लो, 1 kg का ब्लॉक किधर जाएगा? ऊपर तो जाएगा, इतना तो कंफर्म है, ये ऊपर जाने वाला है। कितना जाएगा बताओ? हाँ 13 कि 26? कैसे बता रहे, कैसे बता रहे बोलो? दो टेंशन है, इधर टी है, इधर टी लगेगा, इधर भी ऊपर, इधर 2t लगेगा, बाजू में ये सब तो मालूम है ना तुमको, इतना तो मालूम है। हाँ तो कैसे मालूम क्या? ये तुमने, ये तो क्वेश्चन का पार्ट है, मेरा क्वेश्चन है ये ऊपर ही जाएगा, कितना जाएगा वो बताओ, बोलो जल्दी बताओ। भूल गए कैसे सॉल्व करते हैं? सिखाया ना ये टाइप का सम, याद करो इस टाइप का सम कैसे सॉल्व करते हैं, सिखाया तुमको ये चीज। कौन से टाइप में बोलो, कौन से टाइप में था ये सम? कंस्ट्रेंट है ये, कंस्ट्रेंट याद है? कंस्ट्रेंट के 3 फॉर्मूलेस थे, कौन से बोलो? समेशन एफ बार डॉट एक्स बार इक्वल टू 0, भूल गए सब कुछ? समेशन एफ बार डॉट एक्स बार इक्वल टू 0, याद है? समेशन एफ बार डॉट वी बार इक्वल टू 0, और समेशन ऐसा था ना, चेक करो जरा, है तुम्हारे पास? कराया था ना यार, सबको कराया हुआ है, किया है ना ये चीज किया है। चलो इससे पहले निकालते कि ये 1 kg का ब्लॉक जाएगा कितना ऊपर, तुमको क्या लगता है कितना ऊपर जाएगा? 13 जाएगा ऐसा लग रहा है, ठीक है चलो करते हैं। तो मेरे को बताओ, मैं डिस्प्लेसमेंट लगाऊं, वेलोसिटी लगाऊं, एक्सेलरेशन लगाऊं, क्या लगाऊं? बोलो जल्दी। हाँ ये एक्स की बात हो रही है ना, 26 मीटर नीचे तो कितना जाएगा वो देखते हैं। चलो तो फटाफट, तुम्हारा काम सिर्फ 2 ही ब्लॉक में। चलो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप 1 हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं, कितना ऊपर जाएगा वो निकालते हैं। इसे स्टार्ट करते हैं। हमको मालूम है समेशन ऑफ फोर्स का वेक्टर डॉट एक्स बार इक्वल टू 0 ना, इसको ही तुम लोग याद है कैसे लिखते हो? समेशन एफ एक्स कॉस थीटा इक्वल टू 0, किया हुआ चीज है यार ये सब। चलो इसमें बताओ फोर्स कितना लग रहा है इस पे? फोर्स का कौन सा लगाएंगे तुम लोग? टेंशन लगा लो, टेंशन लगाओ ना, टेंशन टी बार के हिसाब से करते हैं। टी बार ये एफ मैंने लिख दिया, टी के हिसाब से ना चलेगा, टी के हिसाब से कर लेते हैं ना, सही रहेगा। तो टेंशन से तुम, अरे टेंशन से, स्ट्रिंग वाले केस में टेंशन से ही तो सॉल्व होता है। चलो टेंशन से सॉल्व करते हैं, बोलो क्या आएगा?
इधर पहला इसका टी रहेगा, यहाँ पे टी ऊपर लग रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट बोलो कितना है, ये फोर्स हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना है 26, और इनके बीच में एंगल कितना है cos 180। फोर्स ऊपर मतलब टेंशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, ये हो गया। प्लस दूसरा इसके बारे में बताओ, बोलो इसका टेंशन कितना है 2t, 2t का टेंशन है, इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं मालूम है, x ले लूं क्या, और दोनों के बीच का एंगल बताओ 2t ऊपर ये भी ऊपर, cos 0 ना इक्वल टू 0, cos 0 होता है 1, cos 180 होता है -1, समझा। तो यहाँ पे आएगा माइनस में 26t और यहाँ पे कितना प्लस में 2tx इक्वल टू 0, तो 2tx का आंसर कितना आएगा 26t, t से t कट, 2 1 जा 2, 13 जा, x का वैल्यू 13 मीटर। ये बता दिए थे डायरेक्ट, बस तुमको आना चाहिए कि देखो ये तो कैसा दिख रहा था डायरेक्ट, दो स्ट्रिंगे तुमने सोच लिया। अच्छा वैसे शॉर्टकट इधर डबल टेंशन हो गया ना, तुम्हें बता सकते थे, ठीक है चलो। अब मैं सेम काम मेरे को फिर से एक बार करना है, बट मैं वैसा नहीं करूंगा, अब मेरे पास शॉर्टकट रेडी है तो मैं शॉर्टकट लगा के सॉल्व कर दूंगा। सुनो, ये तो हुआ बात किसका, डिस्प्लेसमेंट का ना, मुझे मालूम पड़ गया 13 मीटर ऊपर जा रहा है, सही है। तुमको मालूम है यहाँ पे सॉल्व करने के टाइम पे तुमको निकालना क्या है, क्या निकालना है, पढ़ो जरा। सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब जरा बता दो क्या क्या लिख दूं मैं यहाँ पे। मैं लिख दूं यहाँ पे u3 के बारे में, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 kg ब्लॉक इज 0 और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 kg ब्लॉक इज ऑल्सो 0 ना, सही है ना, अरे सही बोलो भाई, हाँ ये चीज हमको मालूम है, ये दोनों 0 है, हाँ तो ये हो गया। अब हमको निकालने क्या बोला, पढ़ो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच ब्लॉक आफ्टर 3 kg ब्लॉक डिस्टेंस, वेलोसिटी निकालने बोला है, मतलब तुमको v निकालने बोला ना, v, तो इसका तुमको v3 चाहिए। एक मिनट, अब मैं v3 नहीं लिखने वाला हूं, डायरेक्ट v लिखूं चलेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर इसका स्पीड v है नीचे तो इसका स्पीड कितना है ऊपर, कितना बताओ, मतलब v/2, करेक्ट, v/2 आधा रहेगा ना। अरे ये 26 का जब आधा हो गया यहाँ पे 13 मीटर, तो स्पीड भी आधा ही हो जाएगा, समझा, इसलिए अब ऐसा लिखना पड़ेगा। चलो तो आ गए, ऑलमोस्ट सब कुछ हमारे पास आ गया, रेडी है, आ जाओ लगाते हैं। बोलो क्या हम लोग सेकंड स्टेप क्या अप्लाई करो, बोलो वर्क एनर्जी थ्योरम ना, चलो अप्लाई करने जा रहे हो वर्क एनर्जी थ्योरम, किसके लिए बोलो, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। चलो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम डायरेक्ट लिखेंगे, बोलो क्या लिखो, W, एक मिनट, mg तो बनाया नहीं हम लोग ने, चलो बताओ, बोलो नीचे क्या लगने वाला है 3g, करेक्ट, ऊपर क्या लगेगा 1g मतलब g ना, चलो आ जाओ, बोलो क्या आएगा, वर्क डन बाय g ना, ये 1g प्लस क्या आएगा वर्क डन बाय 3g, ध्यान नहीं दे रहे हो, ध्यान दो, प्लस वर्क डन बाय क्या आएगा बताओ, वर्क डन बाय 2t, प्लस उसके बाद क्या आएगा वर्क डन बाय किधर गया t ना, अभी t इज इक्वल टू क्या आएगा हाफ m का वैल्यू कितना है, हाफ m3 लिख देता हूं, याद कर, समझ लेना 3 kg ब्लॉक है, हाफ m v का स्क्वायर ना, इसका फाइनल स्पीड तो v है ना, हाफ m v का स्क्वायर प्लस, बोलो बोलो, हाफ m कितना स्पीड, कितना मास 1 है, m1 लिखता हूं, हाफ m v/2 का स्क्वायर, v स्क्वायर नहीं आएगा, उसका स्पीड अलग है, v/2 है, समझा। ये हो गया फाइनल ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को 0 लिख रहा हूं, तुमको समझ में आ गया मैंने क्यों 0 लिखा है, क्योंकि दोनों का u 0 है, सही है, रेस्ट से छोड़ा है। चलो चलो वर्क डन बाय जी, अब एक एक जन को पूछता हूँ, सब लोग निकाल के रखो जरा, 3-4 पैरामीटर पूछता हूँ, देखते आता है क्या। हर्ष से स्टार्ट करेंगे, हर्ष हर लाइन से आएंगे वैसे वहाँ पे। चल वर्क डन बाय जी बता, ये 1g, इसके वजह से कितना वर्क डन होने वाला, जी लिख दिया मैंने, चल फोर्स लिख दिया, आगे बता डिस्प्लेसमेंट 13 वो भी लिख दिया, कॉस जी नीचे है 13 ऊपर जा रहा है, कॉस 180 आएगा, चलो ठीक है, आगे नेक्स्ट, आगे उन्होंने बताया सिमरन वर्क डन बाय 3g एक्ट नीचे हो रहा है, करेक्ट, आगे 26 ये कहाँ एक्ट हो रहा है नीचे, हाँ, और cos 0 राइट है, तुमको आना चाहिए इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। आगे पूर्वा, नेक्स्ट पूर्वा, वर्क डन बाय 2t किधर है, इधर, 2t की वजह से वर्क डन, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, 2t करेक्ट, 2t डिस्प्लेसमेंट 13 वो भी राइट है, और cos 0, 2t भी ऊपर है 13 भी ऊपर है ना, cos 0 करेक्ट है। चलो आगे नेक्स्ट क्या नाम, हाँ संजना, नेक्स्ट ये वाला किधर गया, वो वर्क डन बाय टी, टी की वजह से वर्क डन, टी किधर दिख रहा है, इधर, इसकी वजह से वर्क डन, फोर्स कितना लगाऊं, फोर्स टी, डिस्प्लेसमेंट जल्दी ये वाला टी, ये 26 ना, 26, और कॉस का एंगल कितना
180 cos 180 सही है। RHS रेडी, सॉरी LHS रेडी हो गया ना हमारा। चलो RHS में आते हैं। RHS में करिश्मा तेरा काम है मास का वैल्यू पुट करने का। M3 और M1 का वैल्यू पुट करेंगे, बस उतना ही बोल। और हाफ मैं कॉमन ले रहा हूँ, हाफ पहले मैं बाहर ले रहा हूँ, हाफ कॉमन ले लेता हूँ। हाँ बोल, M3 का वैल्यू, M3 नाम में ही है, 3 मतलब वो 3 kg का ब्लॉक है, तो मास रहेगा 3 ना, बराबर। और V का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस ये हाफ तो मैंने बाहर निकाल दिया, हाफ का बात ही खत्म। हाँ हाफ बाहर है, M1 1 kg है, तो 1 इंटू में ही रहेगा, 1 नहीं लिखते हैं। यहाँ पे V/2 का स्क्वायर मतलब क्या, V²/4, सही ना, ऐसा हो जाएगा। चलो अब थोड़ा सॉल्व वगैरह करें, कितने तक आ गए थे, यहाँ तक। अब वापस चलो, सम्यक अभी वो सॉल्व करने का है, बोल। ये 13 है और ये G है, क्या है वो, G था, तो 10 पकड़ के वैल्यू डाल देंगे अभी यहाँ पे, तो 130 130 हो जाएगा, कितना माइनस, तो माइनस में 130। चलो आगे, उसके आगे कौन है, आएगा, ठीक है। आगे रिया, वैल्यू डालना है। 3G कितना 30 हो जाएगा, 26 3 जा कितना किया है किसने, 78 होता है, तो ये हो जाएगा 780 और cos 0 1, तो ये हो जाएगा प्लस में कितना 780 ना, प्लस आगे कौन है, कोमल बताइए। cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे 13 2 जा कितना 26 t ना, 20, अरे टी तो देखेंगे ना बाद में टी के बारे में, तो यहाँ पे आएगा 26 t ना। हाँ और कौन, cos 180, ये -1, तो ये 26 t क्या बन जाएगा, बोलो अपने आप माइनस में। ये पहली बार नहीं हो रहा है ये चीज, ये पहली बार हो रहा है क्या तुम्हारे साथ, इसके पहले वाले सब में ये, अरे जाना ही है उसको t को, ठीक है। इज इक्वल टू, आगे करते हैं, सुनो आगे मैं क्या कर रहा हूँ, दिख रहा है V² पीछे ले रहा हूँ, V² को पीछे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा V²/2, और अंदर बोलो क्या बचेगा 3 + 1/4 ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, कितना 4 3 12, 12 + 1 13, 13/4, और वो अंदर का 13/4, ये पीछे नीचे के 2 से मल्टीप्लाई तो 13/8, सही ना। हाँ तो जरा इसको सॉल्व करो, जरा देखो कितना, ये तो गया, ये 780 में से माइनस कर लो 130, देखो कितना आता है, 780 में से कितना 650 ना, यहाँ आ जाएगा 650, और वो क्या बोल रहे थे हम लोग, कितना 13/8 ना, 13/8 में V² जाता है क्या, 13 में 650 65 जाता है 13 के टेबल में। हाँ 13 1 जा 13 5 जा, और ये 0 50 हो गया, तो मेरा V² का आंसर क्या आएगा, 8 को मल्टीप्लाई करूँ 5 से तो 40 और 1 0 400, तो V का मेरा आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों के दोनों ब्लॉक 20 मीटर पर सेकेंड से 13 वाला, ये 3 kg वाला 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे जाएगा, और ये बोलो इसके बारे में, ये कितने मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा, हाँ 10, हाँ आधा ना, आधा। हाँ तो ये जो V है, मैं इसको चाहिए तो लिख देता हूँ नीचे यहाँ पे, V मतलब ये 3 kg ब्लॉक का है, 3 kg ब्लॉक का है, और अगर मुझे 1 kg ब्लॉक के लिए चाहिए, 1 kg ब्लॉक कितने स्पीड से ऊपर जा रहा है, वो V/2 से जा रहा है, मतलब 20 का आधा कितना 10 मीटर पर सेकेंड से जाएगा, वो ऊपर के डायरेक्शन में और ये नीचे के डायरेक्शन में, सही है ना। अरे बोलो भाई समझ में आ रहा है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब कैलकुलेशन आता है यहाँ पे और कुछ नहीं, और वो ऐसा कैलकुलेशन कि तुमने किया हुआ चीज़ है, ऐसा इतना बड़ा नहीं, ये तुम लोग अभी कर रहे, एक्सप्लेन कर करा रहा हूँ इसलिए डिटेल में लिख रहे हैं, बाकी तुम तो फटाफट लिख सकते हो उसको। चलो लिख दो जल्दी, हो गया, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट, थोड़ा सा लेंथी हुआ ऐसा तुमको लगता रहेगा, तो डबल काम हो गया ना, क्योंकि जो पहले एक ब्लॉक अब दो ब्लॉक्स आ गए, 2 ब्लॉक तो छोड़ो, एक्चुअल में टेंशन भी आ गया, 4 काम कर रहे, दिख रहे 4 वर्क डन आ गया ना अभी, ऐसा है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल है हमारे लिए, हमने किया इतना सब प्रैक्टिस। हाँ तो अब नया क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। लिखा फाइंड द वर्क डन बाय द मैन, find work done by the man in lifting a 4 kg of water from well. एग्जाम्पल नंबर बताओ जरा, 78। find work done by man in lifting 4 kg of water from well.
डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाओ। हाँ क्या हुआ? हाँ चलता है ऐसा, मतलब मास क्या भी लीटर मत तुम मान लो तुम्हारे माइंड में आ रहा है लीटर लीटर, ठीक है समझो ना, अभी तो सम सॉल्व कर रहा हूँ, वो केमिस्ट्री में होता है वैसा। बकेट के साथ वजन है उसका वो। समझो चलो 4 kg ऐसा कुछ है, एक पर्सन है जो कुएं में से पानी निकाल रहा है, वो बकेट प्लस वो पानी का वजन है 4 किलो, तो ये मैन को कितना वर्कडन करना पड़ रहा है ये क्वेश्चन है, इसका वर्कडन कितना है? एक पार्टिकल है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं? वर्कडन कौन कौन कर रहा है बताओ जरा। एक तो इसके वजन की वजह से वर्कडन होने वाला है 4g के वजह से ना, इसका वजन रहेगा ना 4g ना, सही ना, 4g mg होता है ना, m तो दिया ना इस बार 4g, और रस्सी है तो रस्सी पे क्या लगता है ऊपर? टेंशन। क्या सेम रस्सी है तो सेम टेंशन आएगा आजू बाजू, सही है? हाँ ये हो गया, ऐसा क्वेश्चन दिया है और मैन खींच रहा है, ये भी समझा, मैन खींच रहा है वहां पे ऐसा, तो उससे देखेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे, वर्क डन बाय मैन भी आएगा यहाँ पे। डायग्राम करते हैं स्टार्ट, चलो तो बताओ ये देखो एक बात बताओ, इसमें कितना वर्क डन हो रहा है तुम्हारे, जैसे मैं WMG लिखता हूँ, WT लिखता हूँ, WN लिखता हूँ, WFR लिखता हूँ, बराबर, तो वैसा तुम लोग क्या लिखने वाले तुम्हारे हिसाब से बोलो? अच्छा इसका मैंने कितना नीचे कितना ऊपर गया नहीं बताया ना, 10 मीटर, 10 मीटर लो इसको, 10 मीटर ऊपर लेके जाए बकेट, बकेट 10 मीटर ऊपर आई है, बकेट 10 मीटर ऊपर आई है, 10 मीटर बकेट ऊपर आई है, क्वेश्चन मैं व्हाइट से जो लिख रहा हूँ वो क्वेश्चन का पार्ट है, बकेट 10 मीटर ऊपर आई है। और यहाँ पे ना कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऐसा। चलो स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन का पार्ट है। अब चलो समझाता हूं, सुनो क्या हो रहा है। देखो जब बकेट को 10 मीटर ऊपर खींचा तो जो इसने जो रस्सी एक्स्ट्रा खींचा वो कितना एक्स्ट्रा खींचा? अरे जब 10 मीटर ऊपर आ गई बकेट तो इसने कितना रस्सी खींचा रहेगा? 10 खींचा ना, 10 मीटर खींचा तभी तो 10 मीटर बकेट ऊपर आई है, ये तो कॉमन सेंस वाला पॉइंट है। हाँ ये हो गया एक ऐसा, तो चलो फटाफट निकालते हैं, वर्क डन बाय मैन निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करो, बोलो वही ना, क्या लगा रहे बोलो, हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम ना, हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, किसके लिए? फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। चलो स्टार्ट, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए स्टार्ट करते हैं। बोलो फर्स्ट क्या लिखा, तुम लोग लिखो मैं तुम्हारे बाद लिख रहा हूं, बोलो W क्या लिख रहे बताओ? W 4G आएगा ना पहले, हाँ वर्क डन बाय 4G सब लोग लिखो, बात नहीं, प्लस क्या आएगा? प्लस बोलो W 4G के बाद प्लस W T ना, टेंशन भी तो है, लिखा क्या? ये हो गया, प्लस W मैन भी तो वर्क डन कर रहा है, अच्छा स्पीड वगैरह नहीं दिया ना, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे यार, घुमा दे रहे हैं। सुनो डायरेक्ट कर लेते हैं, स्पीड वीड इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, क्वेश्चन में स्पीड नहीं दिया और वहां पे क्लियर पड़ा देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो डायरेक्ट ही निकाल लेता हूं, रुको इतना घुमाता हूं नहीं, सुनो इधर देखो, डायरेक्ट कर लेता हूं, इधर देखो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है, मतलब स्पीड में चेंज नहीं आ रहा है, समझो ऐसा इमेजिन करो, मतलब जितने से यहाँ से उठाना स्टार्ट किया उतने स्पीड से उसको उठाते उठाते जा रहे हैं ऐसा, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है, तो ये T का आंसर कितना रहेगा बोलो? T का आंसर कितना रहेगा? 4G, मतलब कितना रहेगा जरा बताओ? 4G, G मतलब कितना? G का वैल्यू हम लोग तो 10 लेते हैं ना,
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 आएगा ना, 40 न्यूटन का ये वेट है, ठीक है। तो अगर ये 40 है तो टी का आंसर भी 40 रहेगा। नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तभी तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है। नहीं तो एकदम फास्ट आ जाता है या फिर एकदम स्लो आता है तो बात अलग होता है, तो फिर मैं ज्यादा माइनस कम इक्वल टू वैसा कुछ करता था, ऐसा बराबर, ये ज्यादा वो ऐसा कुछ देखते थे, बट इधर ऐसा कुछ है नहीं। तो टी का वैल्यू भी बोलो क्या ले लो, 40। अगर ये टी का वैल्यू 40 है तो ये वाले टी का वैल्यू भी कितना रहेगा, ये भी तो 40 ही रहेगा, सही है, बराबर। अच्छा, तो मैन जो वर्क डन कर रहा है, मैन जो वर्क डन कर रहा है उसमें जो फोर्स लग रहा है, बोलो वर्क डन बाय मैन, यहाँ पे जो है इसमें जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना रहेगा बताओ जरा, देखो ये डायग्राम में देखो, और कितना फोर्स लगाता रहेगा। कंफर्म मुझे मालूम है वो जो मैन जो वर्क डन कर रहा है वो 10 मीटर का है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का है। अरे खींचा ना रस्सी, तो रस्सी जो खींचा वो 10 मीटर खींचा है, 10 मीटर तो इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरा कंफर्म है। मुझे फोर्स बताओ और वो एंगल देखेंगे हम लोग, बस खत्म यहाँ पे आंसर। बोलो कितना फोर्स, 40। देखो ना टी ऊपर, अरे जब ये इससे बैलेंस ही होगा ना, ये वाला पार्ट तो इससे बैलेंस ही हो रहा है, तो टी का वैल्यू बोलो यहाँ क्या डालेंगे, 40। अच्छा एक मिनट, टी का वैल्यू 40 मतलब तुम लोग समझ गए रहेंगे ना, ये इसका इसलिए जो फोर्स लगा रहा है वो नीचे के डायरेक्शन में लगाएगा तो ऊपर से बैलेंस हो रहा है ना वो चीज, तभी तो स्पीड में चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ चाहिए तो मैं लिख दे रहा हूँ, नो चेंज इन स्पीड, स्पीड में चेंज नहीं है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। हाँ, तो ये 40 मैन जो फोर्स लगाता रहेगा वो 40 है, वो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वहां पे 10 का है। एंगल बोलो जरा मेरे को, क्या 0, 180 कैसे हो सकता है? तुम लोग टी सोच रहे क्या, मैं 40 लिया, जैसे ये 40 है तो टी 40 हुआ है, मैं ऐसा कुछ ले रहा हूं यहाँ पे, ऐसा फोर्स नीचे इमेजिन कर रहा है मैंने, ये टी से तो वो बैलेंस हो जा रहा है, मतलब टी का आंसर वो फोर्स से मैच करेगा वहां पे, समझ रहे, मैंने वैसा लिया है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट और कॉस 0, बोलो कितना, 400 ना, 400 जूल, 400 जूल का वर्क डन है। ये थोड़ा अलग, ये मतलब इतना ठीक है, नॉर्मल टाइप का ले लो ऐसा, 400 जूल। मेरे को एक पॉइंट बताना, उसके लिए मैं सब करा रहा हूँ, ये कोई सम का पार्ट नहीं, इसको ऐसे बना दिया मैंने खाली। एक और ऐसा लो 400 जूल ना, एक और ऐसी क्वेश्चन लेंगे, मतलब हम लोग उधर कोई थ्योरम वेरम नहीं लगाएंगे, ये कोई थ्योरम नहीं लगाया मैंने, डायरेक्ट ही निकाल दिया इसको ऐसा डायरेक्ट। एग्जाम्पल एक और लो, फिर ये दोनों से अपन एक कंक्लूजन निकालते हैं, वो कंक्लूजन क्या है देखते हैं जरा। एग्जाम्पल 79 में आओ, डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसमें डायरेक्ट डायग्राम है, क्वेश्चन तो मैंने फ्रेम किया था बट ऐसा कुछ था नहीं। एक डायग्राम बनाओ जल्दी, एक कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि हो क्या रहा है, बनाओ जल्दी डायग्राम। सेम वैसे ही, आप फिर से वही केस है पूरा, नहीं डायग्राम सेम नहीं है, डायग्राम अलग है एकदम। बात नहीं, फटाफट बनाओ जल्दी। डायग्राम बनाओ, एक एंड में एक पुली रहेगा एक साइड, डायरेक्ट करेंगे इसको भी, कोई यहाँ पे कोई थ्योरम वेरम लगाने की जरूरत नहीं है। दस मीटर ये बकेट ऊपर आ रही है, 10 मीटर ऊपर, 10 मीटर, सेम वही क्वेश्चन है, फाइंड वर्क डन बाय मैन। ये इस केस में कितना वर्क डन कर रहा है क्वेश्चन है, जल्दी करो, ऐसे दिया है बस। जैसे यहाँ पे बकेट 10 मीटर ऊपर आई थी, उधर ही बकेट 10 मीटर ऊपर आ रही है, मैन कितना वर्क डन कर रहा है क्वेश्चन है, सिर्फ ये अलग है, इधर सिंगल पुली था वहां पे डबल पुली आ गया, बस और कुछ अलग नहीं है। जल्दी करो, हाँ वेट वही 4 kg, 4 kg का वेट, सेम 4 kg का वेट है, जल्दी लगाओ, 4 kg का वेट अप्लाई कर दो। टेंशन ड्रॉ कर लो तुम लोग तुम्हारे हिसाब से, टेंशन तुमको ऑलरेडी आता है, स्ट्रिंग में टेंशन ड्रॉ करो, तीन स्ट्रिंग है, तीनों पे प्रॉपर ड्रॉ करो, फिर उसके हिसाब से फटाफट आंसर निकाल देंगे हम लोग। हाँ क्या खींचेगा ना वहां से,
जाएगा ना, पुली कहाँ मैंने उसको फिक्स्ड रखा है, ये फिक्स्ड पुली थोड़ी ना है। फिक्स्ड पुली इसको बोलते हैं, ये जिसके बीच में से ऐसा अटैच होता है दीवार पे, वो फिक्स्ड पुली है। ये तो मूव करेगा ना, वो पुली के साथ ऊपर जाएगा। वो जब यहाँ से खींचेंगे ना ऐसा, इधर से खींचेंगे ऐसा, तो ये पुली, ये वाला रस्सी यहाँ जाएगा ऐसा, और ये पुली के साथ सिस्टम ऊपर जाएगा। समझा? ये फिक्स्ड थोड़ी है। फिक्स्ड कभी रहता जब मैं इसको इधर से अटैच कर दूं ना, तो फिक्स्ड तो नहीं हिलेगा, फिर जाएगा ना ऊपर जाएगा। चलो टेंशन बना दिया क्या? इधर देखो, ये तुमने यहाँ पे टेंशन लिया रहेगा, यहाँ से एक एंड से स्टार्ट किया रहेगा टी ना, तो इधर भी क्या लिया रहेगा? क्या ये वही रस्सी इधर भी घूम के आई है, तो इधर भी क्या रहेगा? लेकिन अगर मैं तुमको इधर पूछूं टेंशन, तो 2T ना, 2 हो गया ना, यहाँ पे टी और टी मिलके 2T हो जाएगा। सही है? हाँ ठीक है। अगर ये समझो ये 10 मीटर ऊपर जा रहा है, ये 10 मीटर ऊपर जा रहा है, मेरा सिंपल एक क्वेश्चन का आंसर तो खत्म कर दो, इतना सही तो सोल्यूशन है इसका। मेरा क्वेश्चन ये है, वो जो पर्सन है, वो जो मैन है, इसने कितना रस्सी खींचा? वो मैन ने कितना रस्सी खींचा, बस वही तो चाहिए, और क्या? फिर तो मल्टीप्लाई करेंगे, टी के वैल्यू तो खत्म। मैन कितना खींचा रहेगा? 5 कैसे खींच सकता है? 20 खींचेगा ना वो। डबल रस्सी है, नहीं दिख रहा है तुमको यहाँ पे? नहीं समझ रहे? अगर 10 मीटर ऊपर आना है तो क्या सिर्फ एक रस्सी जा रही है? ये भी तो है ना, तो 2 रस्सी खींच रहा है ना वहां से। नहीं समझ रहे? अरे बोलो भाई, क्या बोलते हो? ये देखो ना, ये 2 तुमको नहीं दिख रहा है? 2 रस्सी है ना वहां पे। अगर मैं ये वाला यहां से खींचू यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पे अगर मुझे 10 मीटर यहाँ पे समझो, यहाँ से 10 मीटर उठा है, तो इधर से 10 मीटर उठा रहेगा, यहां से भी 10 मीटर उठा है, तभी तो ये पुली एक साथ 10 मीटर ऊपर गई ना। हाँ, कितना आ रहा है? नहीं, टी का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना पहले। टी निकाला? निकाला, ठीक है। इधर देखो, सबका ध्यान यहाँ पे, इधर देखो, शायद समझे नहीं तुम लोग। मेरा क्वेश्चन है, ये बकेट को अगर मैंने 10 मीटर ऊपर उठाया है, तो ये पुली के साथ जाएगा ना बकेट ऊपर। ये पुली फिक्स्ड है क्या? वो मूव कर सकता है उसको, तो देखो ये फिक्स्ड पुली है ना, ये तो मूव कर सकता है। तो ये अगर 10 मीटर ऊपर गया है, मतलब कंफर्म यहां से ये सिस्टम 10 मीटर ऊपर गया है, तो ये इधर का 10 मीटर और यहाँ का 10 मीटर मिलके बोलो कितना? ये रस्सी यहाँ पे इसने जो खींचा रहेगा, अगर मुझे इसको ऊपर उठाना है तो मुझे वहां से कितना? 20 मीटर खींचना पड़ेगा ना इसको। यहाँ से इसने जो रस्सी खींचा वो कितना है बोलो? 20 मीटर। 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब काम इतना है कि वो टी निकालो, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म आंसर। चलो टी निकालना स्टार्ट करो, बोलो कितना? ये बोलो 4G। 4G का मतलब कितना आएगा बोलो? जी का वैल्यू 10 होता है ना, तो 4 × 10 मिलके बोलो कितना हो जाएगा? 40। लेकिन एक बात समझो, ये 40 किसका आंसर मालूम है? 2T का है, करेक्ट। तो 2T इक्वल टू बोलो कितना? 2T इक्वल टू कितना? 40। तो T इक्वल टू कितना? तो ये T का जो वैल्यू है वो 20 है। तो मैन जो फोर्स लगाएगा ऐसा नीचे, तो वो T वाले से तो बैलेंस होएगा ना। सेम यहाँ पे भी वही है, नो चेंज इन स्पीड। स्पीड में चेंज नहीं आ रहा है, नो चेंज इन स्पीड, स्पीड में कोई चेंज नहीं है। तो बताओ ये मैन जो, अगर हमको डब्ल्यू मैन निकालना है यहाँ पे, तो बोलो कितना फोर्स लगाता रहेगा बोलो? ये टी जितना नीचे लगाएगा, टी कितना है? 20, तो ये फोर्स कितना लगा रहा है? 20। और बताओ जरा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे लग रहा है कि ऊपर लग रहा है? नीचे। ऊपर का वैल्यू से तो मैच हो रहा है वो चीज, इधर भी तो वही बताया था ना मैंने, टी के वैल्यू से मैच होता है वो जो फोर्स लगाएगा, बराबर है। वो फोर्स लग रहा है 20 का, और डिस्प्लेसमेंट नीचे कितना? जैसे यहाँ पे 10 मीटर हुआ, तो वहां पे कितना हुआ है? 20 मीटर हुआ है, तो 20 नीचे डिस्प्लेसमेंट 20 का है, नीचे फोर्स भी 20 लग रहा है, तो कॉस क्या लिखूं मैं? कॉस 0। तो बोलो आंसर फिर से कितना आ गया? 400 जूल। समझा? जैसा पहले तुम्हारा आंसर आया था। लिखो जल्दी, डब्ल्यू मैन दोनों केस में निकाल दिया अपन ने, और इससे हम लोग एक कंक्लूजन निकालने जा रहे हैं। जल्दी लिख दो। जल्दी करो। अगर समझो वही यहाँ पे दो अलग भी और भी पुली आ गई, तो 3, अगर समझो 3 आ गया तो 30 हो जाएगा, ऐसा 30 मीटर खींचा रहेगा। ये कॉमन सेंस समझ में आना चाहिए। चलो इससे हम लोग एक पॉइंट, एक कंक्लूजन निकालते हैं। लिखो, इससे कंक्लूजन क्या मालूम पड़ा? इधर भी 400 जूल आया, उधर भी 400 जूल ही आया। ये जो एक्चुअल में हमने निकाले, ये देखो, ये रस्सी वाला फोर्स था ना, रस्सी पे जो टी से मैच कराया ना मैंने 40, इसको बोलते हैं इंटरनल फोर्स। तो पॉइंट हमको ये मालूम पड़ा कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। इंटरनल वाले जितने भी फोर्सेस है, इनसे जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता ये चीज,
इंटरनल फोर्सेस का हर बार आंसर तुम्हारा वही आएगा। इसके लिए इसके पहले भी टी टी कट हो गया दोनों केस में। एक बार 26 टी कट हुआ, उसके बाद दूसरा तुमने देखा रहेगा, उसके बाद पहले कैसा 5 टी शायद कट हुआ था। तो टी भी इंटरनल फोर्सेस में आता है, और यहाँ पे मैंने टी से ही मैच कराया उसका वैल्यू, खींचने वाला वैल्यू जो है फोर्स का। तो इंटरनल फोर्स कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। ये जो मैंने कराया ये इंटरनल फोर्सेस थे, ये एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, ये इंटरनल फोर्सेस हैं। अब थोड़े से अलग देखते हैं। हाँ, एफ ओ मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जल्दी करो जल्दी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे फोर्स लेते हैं, जैसे ये समझो तुमको मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इंटरनल अंदर के जितने भी फोर्स, जैसे ये इंटरनल फोर्स में आता है ना, ऐसे एक फ्रिक्शन वाला भी लेता हूँ, फ्रिक्शन भी इंटरनल फोर्स में आता है, और वहाँ पे प्रूफ करते हैं कि नहीं डिपेंड करता है। खत्म करो, हो गया ये। नेक्स्ट नेक्स्ट चलो जल्दी। एग्जाम्पल 80, जल्दी करो। एग्जाम्पल 80 फटाफट ड्रॉ करो, ये प्रूफ करते हैं अपन कुछ। डायग्राम ड्रॉ करो। एक छोटा ब्लॉक लो जिसका मास स्मॉल m, और एक बड़ा ब्लॉक लो जिसका मास कैपिटल M। जल्दी फटाफट ड्रॉ करना, स्मॉल m कैपिटल M। और ये बड़े वाले ब्लॉक को मैंने एक ऐसे सरफेस पे रखा है जो स्मूथ है। जल्दी जल्दी जल्दी, बात नहीं, फटाफट करो। और इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करो, कैपिटल F, ये वाला फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये बड़े वाले ब्लॉक का तुमको लेंथ भी दिया है, कैपिटल L, ये भी ड्रॉ करो। कुछ कट नहीं होगा, जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ही आ रहा है, बस बनाते जाओ जल्दी जल्दी। क्वेश्चन बोला है फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, लिखो क्वेश्चन, ऑन द सिस्टम find work done by friction on the system when after some time small block falls ऐसा दिया है। क्वेश्चन का मतलब समझाता हूं, फिर करते हैं हम लोग। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी फटाफट। गिर जाता है, छोटा वाला ब्लॉक गिर जाएगा, ऐसा दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले ना तुमको बेसिक थोड़ा समझना पड़ेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बात हो रहा है, थोड़ा रिलेटिव वगैरह वो सब दिमाग देना पड़ेगा। इधर देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, सबका ध्यान है, पीछे वाले इधर इधर देखो। बोला है, अच्छा ये छोड़ो, पहले इधर सुनो क्या हो रहा है। देखो ये नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, तो फिर फ्रिक्शन कहां से आ रहा है यहाँ पे? अरे ये दो ब्लॉक के बीच में तो रहेगा ना फ्रिक्शन, इधर तो रह ही सकता है फ्रिक्शन, ये वो वाला फ्रिक्शन की बात हो रहा है। हाँ तुमको बोला कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्या फ्रिक्शन इंटरनल फोर्सेस में आएगा? समझ रहे क्या? फ्रिक्शन इंटरनल फोर्सेस में आएगा, ऐसा है। तो ठीक है, तो फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स में आएगा, इसके बारे में देखते हैं। अपन ने पहले देखा इंटरनल फोर्स जितने भी है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो बोला फाइंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम व्हेन आफ्टर सम टाइम द स्मॉल ब्लॉक फॉल्स। हो क्या रहा है सुनो, ये बड़ा वाला जो ब्लॉक है इस पे फोर्स लगा रहे हैं ना, इस डायरेक्शन में ऐसा। जब ये ब्लॉक पे ये डायरेक्शन में ऐसा फोर्स लगेगा तो क्या होने वाला है, इस कुछ टाइम बाद सुनो क्या होने वाला है। ये जो बड़ा ब्लॉक है, क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है तो ये मूव करेगा ना लेफ्ट में, अरे करेगा कि नहीं ये। और ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है ये इधर से ना इधर आना स्टार्ट कर जाएगा, यहाँ पे ये पहुंच जाएगा ऑलमोस्ट इधर, स्मॉल एम वाला, ये कैपिटल एम, और उसके बाद ये यहाँ से गिर जाएगा ऐसा। सही ना? समझ रहे क्या हो रहा है? समझ रहे हो क्या? ये ब्लॉक को यहाँ से ऐसा पुश करेंगे तो ये इधर से गिर जाएगा ना, ये वही केस है ऐसा। क्लियर? बोलो ठीक है। चलो तो फटाफट फ्रिक्शन का आंसर निकालते हैं। म्यू को यहाँ पे क्लियर बोला है कि म्यू को एज इट इज लेना तुमको, म्यू। चलो स्टार्ट करते हैं, 2 स्टेप में आंसर आने वाला है, मैं बोलता हूँ फटाफट सॉल्व करो। चलो फर्स्ट स्टेप वर्क डन, इधर बोला क्या, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। चलो स्टार्ट फटाफट लिखो, वर्क डन बाय एफ आर, डब्ल्यू एफ आर, वर्क डन बाय एफ आर,
वर्क डन बाय एफ आर, वर्क डन बाय एफ आर लिखा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय एफ आर, और इसके आगे ना मैं यहाँ पे स्मॉल एम लिखता हूँ। अब ये स्मॉल एम क्या बताता है इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, सुनो। ये स्मॉल एम बताता है कि तुम लोग ना स्मॉल एम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, समझा? तुम्हारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलो क्या है? स्मॉल एम। समझ रहे कैसा है? समझ रहे पॉइंट क्या है? मतलब तुम लोग क्या है, तुम लोग ना एम पे बैठ गए और एम को देख रहे हो, एम को, समझा? एम पे बैठ के देख रहे हो, ये एम मतलब ये। एक चीज और निकालना है अपने को, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैपिटल एम। कैपिटल एम मतलब क्या? तुम्हारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? कैपिटल। तुम कैपिटल एम पे बैठ के देख रहे हो ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे, समझा? चलो तो बताओ फर्स्ट वाले केस में क्या रहेगा, तुमको क्या लगता है यहाँ पे, इस पे क्या रहेगा? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, आंसर क्या आएगा तुम्हारे से? यहाँ पे दो चीज चाहिए अपने को, फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अच्छा फ्रिक्शन तो बताओ, फ्रिक्शन तो बताया नहीं, फ्रिक्शन यहाँ पे आएगा। अगर मैं इधर देखो, इससे देखो तो मेरे लिए फ्रिक्शन यहाँ जाएगा एफ आर, और यहां से देखो तो इधर ना, अरे याद है ना, क्या भूल गए? फ्रिक्शन जहां से बैठ के देख रहे हैं ऐसा, अगर यहां से देखेंगे तो इसके लिए फ्रिक्शन इधर ना ऐसा, और इस पे बैठ के देखेंगे तो वो साइड फ्रिक्शन। ये क्या दो अलग अलग एफ आर है? एक ही है, वो अलग जगह से देख रहे, इसके लिए तुमको अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा ऐसा, सही ना? ये एक बात बताओ, अगर मैं एम से देखूं, मतलब ये वाले इसकी बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं एम से देखूं, अगर मैं एम से देखूं तो मेरे को ये पूरा मोशन कैसा दिखाई देगा जरा बताओ? ये ब्लॉक इधर जाता हुआ दिखेगा ऐसा मेरे को, बराबर है? ये ब्लॉक इधर जाता हुआ दिखेगा ना ऐसा, सही है? तो जब ये ब्लॉक इधर जा रहा है, मतलब ये यहां से आ रहा है किधर तक, इधर तक आ रहा है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है जरा बताओ? एल। तो मेरे को इसका डिस्प्लेसमेंट तो मिल ही गया, ये पहले मिल जा रहा है उल्टा, एल ना। अरे फोर्स इंटू ये फोर्स लिखते हैं ना, रुको एक मिनट, बराबर? मैं कहां से देख रहा हूं? पहले एम से देख रहा हूं, देख रहे हैं? यहां से देखता हूं मैं, चलो मैं एम पे बैठ के इसको देख रहा हूं, समझो मैं एम पे बैठा हूं यहाँ पे, और एम पे बैठ के मैं देख रहा हूं किसको? स्मॉल एम को देख रहा हूं, कैपिटल एम पे बैठ के। तो मुझे दिख रहा है कि स्मॉल एम पीछे पीछे जा रहा है, पीछे पीछे जा रहा है, तो इसका मतलब स्मॉल एम ने इतना डिस्टेंस कवर कर दिया ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका? कैपिटल एल, बराबर? और जरा फ्रिक्शन बताओ, फ्रिक्शन क्या लेंगे? फ्रिक्शन एफ आर ना। कौन सा, लेफ्ट वाला कि राइट वाला है बताओ? ये कहां जाता हुआ दिख रहा है? ये स्मॉल एम, तो कौन सा लेंगे? कॉमन सेंस है, एफ आर, बराबर? यहाँ पे लेफ्ट वाला एफ आर, तो तुम्हारा एफ आर लेफ्ट में है और ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रहा है, तो मैं कॉस 180 ना, जरा निकालो इसका आंसर तो निकालो। कॉस 180 कितना होता है? तो माइनस पीछे लिख दिया, और क्या बोलते हैं एफ आर ना, एफ आर का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एन, और ये एल एज इट इज है। एन अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तुम खुद ही समझ लो मैं एन का वैल्यू क्या लिख रहा हूँ। माइनस लिखा, म्यू लिखा, ये एल एज इट इज, मैं एन को लिख दे रहा हूँ कैपिटल एम जी। बोलो समझा क्या? कैपिटल एम जी कैसा आ गया? ये किसका नॉर्मल रिएक्शन है? वो इस पे ना, इसका ना, तो उस पे क्या कैपिटल एम ही आएगा, समझा? ये चलो यही दिमाग लगाओ और ऊपर पे वो कुछ बताओ, चलो बोलो बोलो। अब किस पे बैठ के देख रहे हैं तुम लोग? ये समझ रहे हैं ना किसका मोशन हो रहा है? कौन मूव कर रहा है? स्मॉल एम। ए कैपिटल एम कहां मूव किया? इस पे तो फोर्स लग रहा है, ये ऐसा गिर जा रहा है यहां से ऐसा, समझा? चलो आ जाओ स्मॉल एम पे आ जाओ। तो अब हम लोग, हमारा केस अलग हो गया है। मोशन कौन कर रहा है ये क्लियर करो पहले। स्मॉल एम मोशन कर रहा है, स्मॉल एम मोशन कर रहा है, और अब हम लोग स्मॉल एम पे बैठ के देख रहे हैं पूरा मोशन, समझा? समझ रहे कैसा है? एक एग्जांपल समझो, ये स्मॉल एम है, ये स्मॉल एम है, स्टाइलस स्मॉल एम है, और इसके ऊपर एक एंट है, चींटी है, समझो इसके ऊपर, बराबर? और ये स्मॉल एम, क्या ये स्मॉल एम है, इसके ऊपर एक चींटी, और ये स्मॉल एम मूव करते जा रहा है। तो वो जो एंट जब देखेगा तो उसको क्या लगेगा? ये वाला, ये स्टाइलस क्या दिखेगा उसको? स्टेशनरी। ये व्हाइट वाला दिख रहा है, इसके लिए एम मूव कर रहा है क्या? स्मॉल एम, उसके लिए तो स्टेशनरी है। तो तुम कुछ भी फ्रिक्शन, कुछ भी फोर्स, क्या फ्रिक्शन ही रहेगा वैसे, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे तुम लोग यहाँ पे? जीरो। कहां से डिस्प्लेसमेंट आ रहा है? नहीं समझ रहे? फिर से बताओ, क्या नहीं समझा क्या? बोलो, फिर से बताता हूं एक बार, सुनो। पॉइंट ये है, ये इधर जो लिखना है वो देखिए, यहाँ कंफर्म फोर्स तो फ्रिक्शन वाला ही फोर्स है, क्योंकि मेरे को वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है। मेरा पॉइंट है, जब मैं स्मॉल एम पे बैठ के देखूं, स्मॉल एम पे, जब मैं स्मॉल एम पे बैठ के स्मॉल एम को ही देखूं जो मूव कर रहा है, तो मेरे को थोड़ी वो मूव करता हुआ दिखेगा, समझ रहे हैं? तुम लोग अर्थ पे, अर्थ मूव कर रहा है, तुमको अर्थ कैसा दिख रहा है? तुमको अर्थ कैसा दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो मूव कर रहा है तुम उस पे बैठे हो,
समझ रहे ना? तो सेम स्मॉल एम मूव करके गिर रहा है वहां पे और स्मॉल एम पे बैठ के देख रहे हो, तो स्मॉल एम को कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। तुम्हारे लिए अर्थ का कोई डिस्प्लेसमेंट है क्या? लेकिन स्पेस में जाएंगे, वहां से देखेंगे कि अर्थ अपने जगह पे भी गोल घूम रहा है और गोल भी घूम रहा है, समझा? वहां से डिस्प्लेसमेंट है। तो बोलो इसका एक्चुअल आंसर बोलो कितना आ जाएगा? 0। समझा? समझ रहे कैसा है? हाँ, तो ऐसा आंसर आया। और अगर अब मैं नेट निकाल दूं, यहाँ पे टोटल निकाल दूं, दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो मेरा टोटल आंसर तो माइनस में म्यू एम जी एल ही आएगा, कैपिटल एम स्मॉल एम नहीं। रहने दो, नेट क्या है दिख रहा है यहाँ पे वैसे क्लियर। तुमको समझा? दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी अपने सॉल्व किया, दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सही है ना? चलो जल्दी करो, जल्दी आगे करते हैं। 80 इस पे और भी लेता हूँ, थोड़ा और क्लियर करता हूँ, ये एक बार में तुमसे क्लियर होने वाला चीज नहीं है ये। जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आंसर 0 हो जाएगा ना, इसलिए नहीं लिखा मैंने। हाँ, कहाँ जा रहा है डिस्प्लेसमेंट? हो ही नहीं रहा ना, तो बात ही नहीं आता है वहां पे उसका, इसके लिए मैंने नहीं लिखा वहां पे। बाहर से देखेंगे तो दिख रहा है, तुमको दिखेगा कि ये इधर जा रहा है ना, ऐसा तुमको दिखेगा, ग्राउंड फ्रेम में दिखेगा। चलो थोड़ा और कराता हूँ, ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है तुमसे, एक चीज और कराता हूँ। नेक्स्ट में आओ। चलो दूसरा, मेरा पॉइंट, मुझे वो खाली पीछे वाला पॉइंट को प्रूफ करना है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। चलो एक और 81, टाइम 9:30 हो, लास्ट करेंगे। चलो एग्जाम्पल क्या ले? एग्जाम्पल 81। चलो एक बार फिर से थोड़ा इस पे थोड़ा और करते हैं, अभी तक पूरा एकदम तुमसे एकदम क्लियर नहीं हुआ ये चीज, थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ तो शायद और क्लियर हो जाए। बनाओ डायग्राम जल्दी जल्दी, डायग्राम रेडी करो, डायग्राम सब लोग डायग्राम रेडी करो फटाफट। ब्लॉक, ये बिफोर का केस है, पहले यहां पे एक फोर्स, नहीं फोर्स में बनाता हूं बाद में, इसका 10 मीटर का लेंथ बनाओ, ये 10 मीटर का है बड़ा ब्लॉक, इसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक को बिठाएंगे। वही वाला केस एक बार फिर से थोड़ा अच्छे से क्लियर बताता हूं तुमको मैं। ये कैपिटल एम था, ये स्मॉल एम है, ऐसा दिया है, और होने के बाद सब कुछ ये ब्लॉक इधर पहुंच जाता है, ये आफ्टर वाला केस है। मास वही रहेगा कैपिटल एम, ब्लॉक पहुंच गया इधर स्मॉल एम, बस। और ये 15 मीटर है। अब मैं तुमसे आंसर निकालता हूं तो शायद थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर आएगा आंसर। चलो 3 कॉलम बनाएंगे, एक ग्राउंड फ्रेम जो तुम लोग देख के बताएंगे, और 2 उनके खुद के फ्रेम में चलते हैं, 2 उनके खुद के फ्रेम में चलते हैं। चलो एक है स्मॉल एम के फ्रेम में जाएंगे हम लोग, जो तुमने अभी भी सॉल्व किया, और एक चलते कैपिटल एम के फ्रेम में। आंसर अब शायद तुमको उधर से थोड़ा और अच्छे से आ जाएगा। और यहाँ मैं पूछ रहा हूँ क्या क्या निकालना है तुमको निकालना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन स्मॉल एम, ऑन लिखता हूँ, ऑन स्मॉल एम। बात थोड़ा कम करो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन स्मॉल एम, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन कैपिटल एम, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन का नेट, मतलब नेट निकालना है, टोटल निकालना है तुमको। चलो आंसर देने आएगा, कंफर्म आ जाएगा तुमको। चालू करते हैं। चलो जो भी है ये रेफरेंस है तुम्हारा, यहां से देखना है, ये रेफरेंस लाइन है, यहां से स्टार्ट करते हैं। चलो 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 ध्यान दो। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। ग्राउंड फ्रेम में आते हैं। ग्राउंड फ्रेम, पहले ग्राउंड फ्रेम सॉल्व करते हैं। ग्राउंड मतलब क्या, तुम लोग देख रहे हैं, तुम लोग ग्राउंड फ्रेम में हो ना? हाँ, बाकी ये जो है वो स्मॉल एम के फ्रेम से भी देखेंगे, कैपिटल एम के फ्रेम से भी देखेंगे। हम लोग देखते हैं क्या, पहले बताओ हो क्या रहा है तुम्हारे हिसाब से, क्या हो रहा है क्वेश्चन में बताओ। क्या ये कैपिटल एम वाला मूव कर रहा है? हाँ, तभी तो पहुंचा इधर। क्या वो स्मॉल एम वाला मूव कर रहा है? हाँ, और वो मूव करके किधर पहुंचा? इधर, इधर एंड तक, देखो इधर तक। समझ रहे क्या? क्या ये दोनों मूव कर रहा है? हाँ, अब दोनों का मूवमेंट कैसा रहेगा इधर देखो, दोनों का मूवमेंट देखो कैसा रहेगा इधर देखो। जैसे ये वाला ब्लॉक है, ये बड़ा ब्लॉक दिख रहा है,
ये बड़ा ब्लॉक, और ये इस पे छोटा वाला दिख रहा है, ये छोटा वाला ब्लॉक दिखाई दे रहा है क्या सबको? ये हाँ, तो ये बड़ा और ये छोटा, ये दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों मूव करके ऐसा आ गए। नहीं समझा? ये इधर से स्टार्ट हुआ जर्नी, ऐसा 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 होके इधर तक आ गया, ऐसा कुछ। बोलो क्लियर? अरे बोलो भाई, नहीं समझा क्या? फिर से बताऊं? दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं बराबर। तो दोनों के फ्रेम वगैरह में भी देखेंगे। पहले तो ग्राउंड फ्रेम में आओ फटाफट, तुम लोग तुम्हारे फ्रेम से बताओ, तुम लोग तुम्हारे फ्रेम से अच्छा फ्रिक्शन बताओ पहले। चलो फ्रिक्शन, एक फ्रिक्शन उधर आएगा और एक इधर आएगा, बना देता हूं फ्रिक्शन। एक एफ इधर और एक एफ इधर ना, सही है बराबर। बोले क्या लेने का, कैसे समझ में आएगा? जो मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन का लो, सिंपल। पहला पढ़ो, पहले पढ़ो क्या लिखा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन, ऑन क्या, किसको देखोगे? सिर्फ स्मॉल एम को देखना, बाकी किसको देखो मत, नीचे वीचे को नहीं, सिर्फ स्मॉल एम को देखो। स्मॉल एम कहाँ जा रहा है? राइट में, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अच्छा फोर्स फ्रिक्शन वाला ही रहेगा ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फोर्स। बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल एम का जब ये यहां से वहां तक पहुंचा? एक मिनट, इसके ऊपर बैठ के नहीं देख रहे हो, इसके ऊपर बैठ के नहीं देख रहे हो, वहां जहां बैठे वहां बैठ के देख रहे हो, ग्राउंड फ्रेम है वो। बोलो हाँ, ये गया कितना? 25 ना, ये 10 और 15 25 ना बराबर। तो फ्रिक्शन लगा पीछे, लेकिन ये ब्लॉक गया आगे ना, तो ब्रैकेट में -1 भी आएगा, आएगा ना, आएगा। चलो एक काम करते हैं, पहले ग्राउंड फ्रेम खत्म कर लेते हैं। क्या सब अलग अलग जाऊं पहले? नहीं, पहले ग्राउंड खत्म करो। चलो ग्राउंड से देखो कैपिटल एम को, तुम लोग जिधर बैठे हो वहां से देखो कैपिटल एम को, क्या हो रहा है उधर? राइट में जा रहा है, मूव कर रहा है। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा, बराबर है, ठीक है। लेकिन ठीक है, चलो आगे आगे बोलो, चलो आगे बोलो। राइट में जा रहा है वो, राइट है, ठीक है। और कुछ बोलो। फ्रिक्शन लिया तुमने, हाँ। डिस्प्लेसमेंट बताओ जरा, डिस्प्लेसमेंट बताओ ना, कितना मीटर? बोलो ना, राइट राइट बताओ कुछ। 5 15 10 क्या बोलते हो? 15 ना, 15 मीटर आएगा। ये इधर से निकला ना, इधर से निकला इधर पहुंचा ना, तो कितना कवर किया इसने? 15 क्लियर किया। हाँ, एक गलत आंसर दिया तुमने। एक बार फिर से मैं पूछता हूँ, इसको राइट करते हैं। तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का आंसर एकदम राइट है। हाँ, एक काम करो, पूरा एक बार वापस फिर से बोलो। ब्लॉक किधर जा रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में? राइट, ये तो करेक्ट है। हाँ, जो तुमने रॉन्ग कर दिया था उसको एक राइट कर देता हूँ मैं। ये दोनों में से कौन सा फ्रिक्शन लूँ, लेफ्ट वाला क्या राइट वाला, ये बताओ मेरे को। लेफ्ट वाला इनके बीच का फ्रिक्शन था, ये एम के लिए, तुमने उसको एम के लिए यूज किया था, तो कैपिटल एम के लिए तुमको ये वाला यूज करना पड़ेगा। मेरे को समझ गया तुम्हारा, तुम ये क्या सोच के बोले तुम लोग ने, ये नीचे वाला सरफेस सोच के बोले। इसको मैं बोल देता हूँ, ये स्मूथ है। ये लिखा नहीं था ना पहले, इसके पहले लिखा था शायद स्मूथ ना, इसके पहले था, इसके पहले लिखा था स्मूथ। हाँ अब सही है, ये दोनों में से कोई तो एक ही रहेगा ना। एक बार फिर से बोलो, कौन सा फ्रिक्शन, लेफ्ट क्या राइट वाला? राइट वाला। तो क्या वो तुम्हारे लिए फोर्स जैसा काम करेगा? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट राइट या लेफ्ट? राइट या लेफ्ट डिस्प्लेस? राइट। तो कॉस में क्या लिखने का मतलब 1 ना, टोटल निकालो, टोटल 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 15 FR -25 FR -10 FR। अरे नेट लिखा है ना, क्या नेट थोड़ी अलग से नहीं, इसको प्लस करेंगे और क्या करेंगे। तो ये 15 FR में ये -25 FR हो जाएगा। बोलो कितना? माइनस में 10 FR। चलो फ्रेम चेंज अभी, अब फ्रेम चेंज, अब किस पे किसको देखना है बोलो, अब किस पे बैठ के देखते हैं? चलो स्मॉल एम पे बैठ जाएंगे। अब स्मॉल एम पे बैठ गए हम लोग, ठीक है, स्मॉल एम पे बैठ गए और स्मॉल एम पे बैठ के देख रहे हैं सब कुछ, स्मॉल एम पे बैठ के देख रहे हैं। सोचो, एक तुम दिमाग लगाओ अपना फटाफट जल्दी, फिर मेरे को आंसर दो। चलो स्मॉल एम के फ्रेम में चलो, मतलब स्मॉल एम पे बैठो और पहले स्मॉल एम को ही देखना है। जल्दी फटाफट स्टार्ट करो, जल्दी। स्मॉल एम पे बैठ गए और देख रहे किसको? बोलो स्मॉल एम को देख रहे हैं। ऐसा हो चुका है पहले, ऐसा पहले हो चुका है। हाँ बोल दो, डायरेक्ट बोलो, बोलो जीरो। क्या ऐसा क्या जीरो हो गया जिससे ये जीरो हो गया? हाँ, स्मॉल एम पे बैठ के स्मॉल एम को देखोगे तो तुमको वो मूव करता हुआ नहीं दिखेगा। मैं सराउंडिंग देखने नहीं बोल रहा है, स्मॉल एम पे बैठ गए और स्मॉल एम को ही देख रहे हैं, ये इसको ही देख रहा है, तो वो तो स्टेशनरी दिखेगा। चलो ये दूसरा, नेक्स्ट 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 बताओ। स्मॉल एम पे बैठ के किसको देख रहे हैं? कैपिटल एम को मूव करता हुआ देख रहे हैं। हाँ, तो चलो स्मॉल एम पे बैठ के कैपिटल एम को मूव करता हुआ देख रहे हैं। कैपिटल एम किधर जाता हुआ दिखेगा उसको? राइट में, राइट में जा रहा है, ठीक है। तो राइट में जा रहा है, तो ये 2 ब्रैकेट रेडी कर देता हूँ और कॉस रेडी कर देता हूँ। चलो इसमें से कुछ कुछ आंसर बताते जाओ मेरे को जल्दी जल्दी। राइट में जाता हुआ दिख रहा है, हाँ। कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा बताओ? कितना? स्मॉल एम पे बैठे हैं
स्मॉल एम इधर देखो, ये कैपिटल एम कितने का है? ये 10 का है, ये 10 का है, और ये इधर है बराबर। ये बाकी को दुनिया नहीं देख रहा है, ये इसके लिए दुनिया में सिर्फ यही है कैपिटल एम, ये कैपिटल एम इसकी दुनिया है बराबर। तो जब ये मूव करेगा, ये कर करके जाएगा, ये यहां तक ऐसा पहुंच जाएगा, तो इसने देखा, एक मिनट ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये रुका है ना, ये रुका है, नहीं सही करेक्ट राइट किया मेरा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ये मूव कर रहा है यहाँ पे, ये तुम लोग किसको देख रहे हो? अरे दोनों मूव कर रहे हैं ना, मैंने दोनों को ही मूव कराया, मैंने सही किया, ऐसा नहीं मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो क्या ये स्टाइलस वहां से मूव करके यहाँ पे आया, और ये भी तो मूव करके आया, लेकिन एक बात है ये इसके ऊपर ही मूव किया है, लेकिन इसने बराबर। तो अगर मैं तुमको पूछूं इसको क्या दिखाई देगा कि इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऐसा कितना डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा? जितना इसका लेंथ है उतना ही तुमको इसका डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा। कितना? 10 का इसका डिस्प्लेसमेंट है, सही है, 10 का डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा इसको क्या लग रहा है, इसको क्या लग रहा है कि ये कहां जा रहा है, कहां जा रहा है बोलो? अच्छा एंगल बताओ, चलो बताओ, ये यहाँ पे तो एफ आर कॉस बताओ, ये मैं कुछ नहीं बोला, तुम अपना दिमाग लगाओ, बोलो 180 करेक्ट, 180 तो बोलो कितना आ जाएगा बताओ जरा, टोटल फटाफट करो, टोटल टोटल माइनस, अरे कॉस 180 -1 ना, -10 एफ आर नेट बोलो। ऐसा नहीं दिख रहा है कि दोनों आंसर मैच कर रहा है, करना ही है क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है। तुम कहां से भी देखो, तुम ग्राउंड से देखो, तुम स्मॉल एम के फ्रेम से देखो, तुम कैपिटल एम के फ्रेम से देखो, हर बार तुमको वैसे दिखाई देगा, वो आंसर उतना ही आएगा। एक लास्ट फटाफट, लास्ट में चलो और फटाफट आंसर बताओ, बोलो लास्ट 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 जल्दी। किधर बैठ के देख रहे हो, किधर बैठ के देखते हैं? चलो बैठ जाते हैं किस पे, कैपिटल एम पे बैठ जाते हैं। कैपिटल एम पे बैठ गए बराबर, कैपिटल एम पे चाहिए ना अभी, एम के फ्रेम में ना, कैपिटल एम के फ्रेम में, कैपिटल एम पे बैठ गए। चलो क्या बोलते हो, बोलो कैपिटल एम पे बैठ के किसको देख रहे हैं? स्मॉल एम को देख रहे हैं, समझा? तो इस पे है कोई, इस पे है बराबर, और वो स्मॉल एम को देख रहा है, तो इसके अगर इस पे बैठ के वो स्मॉल एम को देखेगा, तो इस पे कोई बैठ के अगर इसको देखेगा तो उसको लगेगा कि जो स्मॉल एम है ना उसका डिस्प्लेसमेंट खाली 10 मीटर का ही हुआ है, नहीं? अरे इस पे बैठ के इसको ही देख रहा है ना, आजू बाजू कुछ नहीं दिखाई दे रहा उसको, तो जितना इसका लेंथ उतना ही तो आया ना ये आगे। तो बोलो कितना, बोलो डिस्प्लेसमेंट तो 10 का कंफर्म है। हाँ ये कुछ बताओ और यहाँ कुछ बताओ जल्दी, ये तो सबको मालूम है, ये एफ आर है, बोलो 180 क्या 0? 180 करेक्ट, कॉस 180 आ जाएगा, कॉस 180 -1 होता है, बोलो कितना होगा? माइनस में 10 एफ आर ना, ये करेगा। कैपिटल एम पे बैठे हैं और कैपिटल एम को ही देख रहे, कैसा किसको देख रहे हैं? लिखा है ना ऑन एम, बराबर है, तो एम को देख रहे, बोलो आंसर कितना? 0 प्लस कर लो। ये प्रूफ हो गया कि जो भी इंटरनल फोर्सेस हैं उसका जो भी वैल्यू होता है वो कभी भी कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तुम ग्राउंड से देखो, उस पर बैठ के देखो, दूसरे पे बैठ के देखो, समझा? वही रहेगा सबसे सही हमारे लिए, तो यही रहेगा ना। इसमें बहुत इजीली आंसर आता है, देखो इसमें कोई टेंशन, इधर थोड़ा सा रिलेटिव लगता है, थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन हम लोग ये यूज करेंगे ना। मेरा पॉइंट था प्रूफ, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में थियरी आ जाता है कि जो इंटरनल फोर्सेस है, इसके पहले भी वैसे मैंने क्लियर किया है कि फोर्स जो भी है क्या वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है? नहीं, फोर्स कभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। एक चीज और मेरे को बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या याद है? फोर्स किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। ये पहले भी किया और आज भी क्लियर हो गया यहाँ पे। चलो ठीक है, इतना बस, इतने पे रुकते हैं हम लोग। चलो कंप्लीट कर लो, अगर रह गया रहेगा तो इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे।